राधा माधव सरकार की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। अब दादाजी आ रहे, फिर राधे राधे। तीनों लोक ने से न्यारे राधे रानी हमारी, ओहो तीनों लोक ने से न्यारे राधा रानी हमारे, तीनों लोग तीनों लोग तीनों लोग तीनों लोग से न्यारे राधा रानी हमारे, तीनों लोग से न्यारे राधा रानी हमारी। राधा रानी की राधा राधे हमारी। राधा रानी की जय, खिलन बिहारी सरकार की जय, जय जय श्री राधेश।
अहो वकीयं स्तनकालकूटः जिह्वासयापयददापिशाद्भि लेभे गतिं ततोऽन्वयं वा कंबा दयालु शरणं व्रजेम। पूतना मैया के द्वार पर गई। यशोदा मैया बधाई हो बधाई हो। मैया बाहर निकल के आई। अरे गोपी कहाँ थी आई है कुएं तो। मैया परिचय वरिचय मत पूछो, बस इतना समझ लो आपके बारे में अच्छा सोचने वाली हूँ। यशोदा मैया बोली नहीं नहीं गोपी फिर भी बता कहाँ से आई है। पूतना बोली मैया जब तुम्हारा विवाह हुआ था तब हम तुम्हारे ब्याह में आई होती और हमने प्रण कर लिया था कि मैया जब तेरे घर लाला होवेगा हम तभी तेरे घर आवेंगे। और मैया जैसे ही मुझे पतो पड़ी कि तेरे घर लाला भयो है तो मैं तो तोय बधाई देवे को दौड़ी दौड़ी चली आई। यशोदा मैया बोली अच्छा गोपी तू ऐसो कर यहीं बैठ, मैं त्यो मोह मीठो करवावे के ताई मिठाई लेके आऊं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित यशोदा मैया अंदर चली गई और इधर पूतना मौसी विचार कर रही है कि हम जब लाला की मौसी बन के आई हैं तो क्यों ना लाला को एक दूध पान करा देंगे। और जैसे ही पूतना मौसी ने भगवान कृष्ण को अपनी गोद में लिया पेयपान कराने के लिए, दूध पिलाने के लिए, उसी क्षण भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित ने पूछा भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, भगवान के आंखों को बंद करने का क्या कारण है। तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान के नेत्र बंद करने के एक नहीं अनेक कारण हैं। जैसे ही पूतना ने भगवान को दूध पिलाने के लिए अपनी गोद में लिया तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। इसका एक कारण नहीं है अनेक कारण है। पहला कारण तो ये है, पहला भाव तो ये है कि भगवान आंख बंद करके श्री गणेश कर रहे हैं। बंधुओं अगर कोई नया काम किया जाता है तो पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। भगवान कृष्ण ने नेत्रों को बंद करके गणेश जी का स्मरण किया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ भगवान राक्षसों को मारने का काम प्रारंभ कर रहे हैं, तो भगवान ने नेत्रों को बंद किया है। पहला भाव ये है। और दूसरा भाव ये है भगवान के नेत्रों को बंद करने का, भगवान अपनी आंखों को बंद करके सोच रहे हैं कि अब इस पूतना का करें क्या। एक तरफ तो मैया बन के आई है और एक तरफ शत्रु बन के आई है। तीसरा भाव भगवान का नेत्र बंद करने का ये है कि भगवान आंखों को बंद करके सोच रहे हैं कि आखिरकार पूतना ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हमें दूध पिलाना। भगवान को दूध पिलावे कोई तो उसने कोई ना कोई तो पुण्य जरूर किया होगा। और चौथा भाव पूतना मौसी के नेत्रों को बंद करने का ये है कि भगवान नेत्रों को बंद करके विचार कर रहे हैं कि आखिरकार ये पूतना पूर्व जन्म में कौन है। बंधुओं ध्यान से सुनिए, ये पूतना पूर्व जन्म में कौन है। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला है। जिस समय राजा बलि को छलने के लिए वामन भगवान गए उस समय ये रत्नमाला वहां खड़ी थी और इस रत्नमाला ने भगवान को देखा, मुग्ध हो गई। ओहो, ऐसा पुत्र अगर मेरा होता तो मैं उसे दूध पिलाती। भगवान अंतर्यामी है। वामन भगवान ने कहा जा रत्नमाला तू हमको दूध जरूर पिलावेगी। लेकिन जैसे ही वामन भगवान ने 3 पग भूमि में राजा बलि का सब कुछ छीन लिया तो रत्नमाला को क्रोध आ गया। अरे ऐसा बालक अगर मेरा होता तो अपने दूधों में जहर लगा करके इस बालक को मैं मार देती। भगवान ने कहा जा रत्नमाला तू हमें एक बार जहर भी पिलावेगी।
तो ये वही रत्नमाला पूतना बन करके आई है। भगवान का आंखों को बंद करने का पांचवा भाव ये है कि भगवान आंखों को बंद करके विचार कर रही हैं कि अगर कोई बालक कड़वी दवाई पीता है तो मैया क्या कहती है, लाला आंखों को बंद करो और झट सीना पी जाओ। भगवान ने विचार किया कि ये कोई कड़वी दवाई नहीं है, ये तो पूरा का पूरा जहर है, इसको पीने के लिए तो आंख बंद करनी ही पड़ेंगे। भगवान का नेत्रों को बंद करने का छठवां भाव ये है कि भगवान आंखों को बंद करके भगवान महादेव को बुला रहे हैं। महादेव बाबा आ जाओ जहर पी लो। महादेव बाबा बोले जय हो। जब जब जहर की बात आती है तब तब महादेव ही याद आवत है। जब जब जहर पिलाया जाता है तब तब महादेव ही याद आते हैं। समुद्र मंथन में जहर निकला तो महादेव आ जाओ, प्रहलाद को जहर पिलाया तो महादेव आ जाओ, और अब जी पूतना मौसी जहर लेकर के आ गई तो महादेव आ जाओ। जब जब जहर की बात आवे तब महादेव ही याद आते हैं। भगवान कृष्ण बोले महादेव बाबा कहा बताएं, हमने अवतार लियो तो हमने यूं सोची कि हमें माखन मिश्री मिलेगो खाएवे, लेकिन हमें तो जन्म लेते ही जहर पीना पड़ रहा है। लेकिन बाबा हाँ, तुम अब की बार जहर पी लो क्योंकि तुम्हें जहर पीने का एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस है। हाँ, आगे माखन चोरी करेंगे तो महादेव बाबा आप भी एक सखा बन जाना और खूब हमारे साथ माखन खाना। भगवान का नेत्रों को बंद करने का सातवां भाव ये है कि भगवान सोच रहे हैं अगर पूतना मौसी की गोद में आने के बाद मैं अपने नेत्रों को बंद नहीं करूंगा तो पूतना मौसी मुझे देखेगी और मैं पूतना मौसी को देखूंगा, और जब हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो पूतना को मुझसे प्रेम हो जाएगा और फिर बाद में मैं प्रेमी को मार नहीं पाऊंगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। भगवान का आंखों को बंद करने का आठवां भाव ये है कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा विराजमान रहते हैं। जैसे ही पूतना ने भगवान को गोद में लिया, भगवान ने सूर्य चंद्रमा बोले प्रभु जल्दी से नेत्र बंद कर लो, संसार तुम्हारे दर्शन के लिए आ रहा है और ये दुष्टनी पापनी पूतना तुम्हें मारने के लिए आ रही है। ऐसी दुष्टनी का हम दर्शन नहीं करना चाहते, इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान के आंखों को बंद करने के एक नहीं अनेक सारे भाव हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे ही भगवान ने नेत्रों को बंद किया और पूतना मौसी ने भगवान को जैसे ही और जहर पिलाना चाहा तो भगवान ने क्या किया, जय आ जाओ आ जाओ। भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही पूतना मौसी ने भगवान को गोद में लिया, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद किए और पूतना मौसी ने भगवान को विषपान कराना चाहा। भगवान ने धीरे धीरे पूतना मौसी के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया और पूतना मौसी को लगा कि मेरे प्राणांत हो जाएंगे, तो पूतना मौसी कृष्ण कन्हैया लाल को लेकर के आकाश में उड़ गई और चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया छोड़, अरे कन्हैया छोड़, सा मुंच मुंचाला हम प्रभाषणी, अरे कृष्ण छोड़। और भगवान प्राणों को खींचने लग गई। जब पूतना इस प्रकार चिल्लाने लग गई, भगवान ने धीरे धीरे पूतना के प्राणों को खींचा और पूतना का प्राणांत कर दिया। पूतना पृथ्वी पर गिर गई और भगवान पूतना के शरीर पर टहल रहे। जरा हेलो
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और भगवान ने जैसे ही पूतना मौसी के प्राणांत कर दिए, धड़ाम से पूतना धरती पर गिरी और पूतना के गिरने की आवाज हुई। यशोदा मैया को पता पड़ा मेरा लाला कहाँ है। सब के सब ब्रजवासी पूतना के पास आए और पूतना के ऊपर माधव खेल रहे। बंधुओं, जैसे ही सब ब्रजवासियों ने भगवान को पूतना मौसी के ऊपर से नीचे उतारा और सबने यशोदा मैया से कहा, मैया तेने अपनो लाला ऐसे काऊ की गोद में कायकू दे दियो। बंधु, ब्रज मंडल में एक सबसे बड़ी बूढ़ी मैया थी, जिस मैया का नाम था पूर्णमासी प्रोहितानी। और जैसे ही पूर्णमासी प्रोहितानी को पता पड़ा कि लाला का स्पर्श और पूतना से हो गया है, तो पूर्णमासी प्रोहितानी ने कहा हमारा लाला अपवित्र हो गया है, लाला को पवित्र करने के लिए झाड़ा लगाना चाहिए। भगवान कृष्ण को समस्त गोपियां और गौशाला में ले गई और गैया मैया के पूंछ से झाड़ा दे रही। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो बतः, श्वेत दीप पतिश्चंद मनो योगेश्वरो बतः। इंद्रियाणि ऋषिकेश, गोपियां कहती हैं हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। प्राणान नारायणो बतः, हमारे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। और मनो योगेश्वरः तु, लाला के मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। और भगवान मन ही मन में कह रहे हैं, अच्छा हमारे नामते हमें ये झाड़ो दयो जा रो। क्यों? क्योंकि नारायण भी कृष्ण हैं और माधव भी कृष्ण हैं, योगेश्वर भी कृष्ण हैं। इस प्रकार भगवान को झाड़ा दिया जा रहा है। भक्तवत्सल भगवान की राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, 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 श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। आते भी बोलो राधे, जाते भी बोलो राधे, आते भी बोलो राधे, जाते भी बोलो राधे। लाड़ो को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय। राधे श्याम। अब बंधुओं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि भगवान को स्वयं भगवान के नाम से झाड़ा दिया जा रहा है।
गोपियां भगवान की नजर उतार रही हैं, झाड़ा दे रही हैं, तो स्वयं भगवान के नाम से। और गोपियां कह रही हैं लाला के हाथों की रक्षा इंद्र भगवान करें, लाला के मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें, लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। और भगवान मन ही मन में सोच रहे हैं, अच्छा हमारे नाम थे हमें ये झाड़ गए जा रहे। बंधुओं, देखा जाए तो भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। तुलसीदास बाबा कहते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं राम अपने नाम का गुणानुवाद नहीं कर सकते। और हाँ, यह कलयुग का परम प्रतापा, ये कलयुग का बड़ा प्रताप है कि भगवान का आश्रय लो या न लो, लेकिन भगवान के नाम का आश्रय ले लिया जाए तो आनंद हो जाएंगे। तो ऐसे समझने का प्रयास करो, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने राम सेतु बनवाया, नल नील पत्थरों पर राम लिखते हैं और पत्थरों को फेंक देते हैं तो पत्थर तैरने लग जाते हैं। एक बार को तो राम जी भी चकित हो गए। राम जी भी सोचने लगे, यार ऐसी कौन सी शक्ति है जो पत्थर डूब नहीं रहा है, और वैसे जल में डूबना चाहिए। एक बार को तो राम जी भी चौंक गए। फिर राम जी ने क्या किया, राम जी अचक अचक समुद्र के किनारे अकेले चले गए और राम जी ने एक छोटा सा पत्थर अपने हाथ में उठाया। और जैसे ही राम जी ने विचार किया कि ये बानर पत्थर फेंक रहे हैं, वो पत्थर तैर रहा है, तो मैं खुद पत्थर फेंकूंगा, वो तैरेगा कि डूब जाएगा। और राम जी ने अचानक से छोटा सा पत्थर लिया और जैसे ही समुद्र में पत्थर को छोड़ा तो पत्थर डूब गया। राम जी विचार करने लगे, चलो बढ़िया है, कम से कम काऊ ने देखे तो नाने। हाँ, नहीं तो सब लोग क्या कहते बताओ, बानर पत्थर फेंक रहे हैं वो तो तैर रहे हैं, और राम पत्थर फेंक रहे हैं वे डूब रहे हैं। लेकिन लाल लंगोटा बारी बाबा काउते कमे का। जैसे ही राम जी ने पीछे मुड़ के देखा तो हनुमान जी महाराज ठाड़े हैं। राम जी ने कहा, हनुमान बेटा तुमने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान बोले, जय हो प्रभु मालिक, सब देख लिया मैंने तो। अच्छा क्या देखा? तुमने पत्थर फेंका और तुम्हारे हाथों से फेंका हुआ पत्थर डूब गया, और वहां पे बानर उनका पत्थर तैर रहा है। राम जी ने कहा, अच्छा अगर ये बात तुमने देख ही ली है तो एक बात बताओ हनुमान, मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर डूब क्यों गया? तो हनुमान ने क्या सुंदर जवाब दिया है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो वो बानर पत्थर फेंक रहे हैं तो उन पे राम लिखा है, और दूसरा कारण मालिक आपने पत्थर को उठाया और आप पत्थर को समुद्र की ओर ले गए और आपने पत्थर को छोड़ दिया। मालिक एक बात बताओ, जिसे राम छोड़ देता है फिर तो उसे डूबना ही पड़ता है। जब तक आप पकड़े रहेंगे तब तक कोई डूबेगा नहीं, और जब आप छोड़ देंगे तो फिर आदमी डूब जाएगा। बंधुओं, संसार समुद्र है, हम सब पत्थर हैं। अगर राम हमें जब तक पकड़े रहेगा तब तक हम तुम डूबने वाले नहीं हैं, और जिस दिन राम हमें तुम्हें छोड़ देगा उस दिन हम तुम डूब जाएंगे। तो यहाँ गोपियां भगवान को भगवान के नाम से झाड़ा दे रही हैं, प्राणान नारायणो बतः मनो योगेश्वरः। और भगवान ने पूतना को मुक्ति दे दी। एक बात बताऊं, पूतना यहाँ भगवान को मारने आई है, लेकिन भगवान पूतना को मोक्ष दे रही है, माँ के जैसी गति दे।
पूतना लोकवालाक्षी राक्षसी रुधिरासना। पूतना भगवान को मारने आई है और भगवान पूतना को मां की जैसी गति दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान ने विचार किया कुछ भी हो, पूतना भले ही मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन पूतना ने मुझसे अपना एक संबंध बना लिया। पूतना मेरी माँ बन के आई है और मैं माँ के शब्द पर धब्बा लगने नहीं दूंगा, इसलिए मैं पूतना को मोक्ष प्रदान कर रहा हूँ। पूतना ने भगवान की झूठी मैया बनने का ढोंग किया तो भगवान ने पूतना को मोक्ष दे दिया। अगर आप भगवान की वास्तव में मां बनने का प्रयास करोगे तो भगवान आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है। और जहां जहां भगवान का अवतार होता है, सुखदेव कहते हैं परीक्षित, वहां वहां महादेव जरूर आते हैं। राम जी का अवतार हुआ तब काग सुंड संग हम दो। राम जी का अवतार हुआ तो महादेव बाबा काग वसुंड जी के साथ में राम जी के दर्शन करने गए थे ना। और यहाँ श्याम जी का अवतार हो रहा है तो महादेव बाबा दर्शन करने के लिए आ गए। भैया महादेव बाबा अपना रूप रंग नहीं बदलते हैं। बाबा के शरीर में कीड़ा बिच्छू डोल रहे हैं, भस्म लगी है, और आकर के बाबा ने यशोदा मैया के द्वार पर शंख बजा दिया। यशोदा मैया बाहर निकल के आई, अरे बाबा कहाँ से आए हो? कहा चाहिए? धन चाहिए, पुत्र चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, भोजन चाहिए, क्या चाहिए? बाबा बोले मैया हम ऐसे वैसे बाबा नहीं है, कछु लेवे करवे नाने आए। तो बाबा बोले मैया हमने तो न्यों सुनिए कि तुम्हारे यहाँ किसी बालक ने जन्म लिया है, तो हम तो उस बालक के दर्शन करने के लिए आए हैं। मैया बोली अरे बाबा न्यों बता, तेने अपनो मोहड़ो कबू शीशा में देखो है का? कहा मतलब? अरे मो ब्रज की 80 साल की दुकड़िया है, तो ये देख के डर लग रही हो है, तो मैं 4 दिना को लाला, अगर वो तो देख लेगो तो बाको कहा हाल हो गए गो। कीड़ा बिच्छू ने देख के मैं लाला डर जावे गो। महादेव बोले मैया तो ना मालूम, त्यो लाला बड़ो है जागो तो कीड़ा बिच्छू पे तो नाच नाचे गो नाच। यशोदा मैया बोली बाबा मोह न्यो लगे तू काऊ गलत घर में घुसी आयो। नहीं नहीं भैया मैं सांची कह रही हूँ, त्यो लाला भगवान है, कीड़ा बिच्छू पे नाचे गो। महादेव बोले अच्छा मैया वो सब छोड़, पहले मोह लाला के दर्शन करा दे। देख बाबा दर्शन तो बिल्कुल नहीं करावेंगे मैया, अगर दर्शन नहीं करावेगी तो देख सोच ले हम योगी हैं, और अगर योगी जिद कर जाए तो बात माननी पड़ती है, हम हठी बाबा हैं। मैया बोली बाबा तू कछु होए तो दर्शन नहीं करावेगी। महादेव बोले अगर दर्शन नहीं करावेगी तो हम तेरे जाई द्वार पे बैठ जावेंगे, और त्यो लाला कबू तो द्वार ते बाहर निकलेगो, हम जब दर्शन कर लेंगे। मैया यशोदा बोली बाबा जा दरवाजे पे तू बैठ जावेगो, लालाए बात दरवाजे पे पूरी जिंदगी में कबू बाहर नहीं निकालूंगी, पर तोय दर्शन नहीं कराऊंगी। महादेव बोले अगर मोय दर्शन नहीं करावेगी तो धुनी रमा लेंगे। यशोदा मैया बोली बाबा धुनी रमा के धुना रमा, नैव दर्शनम कृतवान दत्तवान ते, मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। महादेव बाबा विचार करने लगे, हम तो न्यों सोच रहे कि हम ही हटी हैं, मैया तो हमारी गुरु निकली। अगर मैया दर्शन नहीं करावेगी तो गोकुल में ही रह जावेंगे, और फिर धीरे धीरे त्यो लाला बड़ो होवेगो, बड़ो हेवे के बाद त्यो लाला बिहा लायक होवेगो, और जब त्यो लाला बिहा करवे जावेगो तो घोड़ी पे बैठ के नगर की परिक्रमा करेगो, हम जब दर्शन कर लेंगे। मैया यशोदा बोली बाबा
मियो लाला भले ही रड़ुआ रह जाए, कुआरो रह जाए, मैं भाई रड़ुआ देख लूंगी पर तोय दर्शन नहीं कराऊंगी। ऐसा कहकर के मैया ने दरवाजा बंद कर दिया और मैया तो चली गई। भगवान महादेव सोच रहे हैं कि प्रभु आपके बिना दर्शनों के जाना पड़ेगा। और यहाँ भगवान ने लीला प्रारंभ कर दी। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। महादेव के शब्द सुने तो भगवान बाल कृष्ण लाल पालने में लेटे लेटे रोने लग गए। और यशोदा मैया ने भगवान को शांत करने के लिए माखन मिश्री सब चीज दे दी, लेकिन लाला शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब एक गोपी जा रही थी, गोपी ने कहा मैया नो बता त्यो लाला रो रहे हो और तू भाई शांत करने को कछु प्रयत्न नहीं कर रही है। तो यशोदा मैया ने कहा कि मैंने बहुत प्रयत्न कर लिए पर लाला शांत है भी को नाम ही ना ले रहे। गोपी बोली मैया मोय तो न्यो लगे कि हमारे लाला काऊ की नजर लग गई थी। अच्छा यशोदा मैया बोली अच्छा गोपी तो नजर कैसे उतारे करे। अच्छा तुम्हें खूब पता होगी कि अगर काऊ नजर लग जाए तो कैसे उतारते, क्योंकि तुमने खूब अपने रसगुल्ला की नजर उतारी होगी। अब यशोदा मैया नजर उतारने की कह रही है और गोपी अंदर से राई नोन लेकर के लाला की नजर उतार रही है। नजर उतार हो जाने कौन सीने मार दिनो टोना, जाने कौन सीने मार दियो टोना, मेरो बचलो श्याम सलोना। कौन सीने मार दिनो रे टोना, मेरो बचलो रे श्याम सलोना। कौन सीने मार दियो टोना, मेरो बचलो श्याम सलोना। Oh
माधव लाल की। सखियन संग न छोड़ा समझायो नाला सखियन संग न छोड़ा या ग्वालिन की नजर बुरी है तो न मेरो मचलोरी श्याम सलोना मचलो श्याम सलोना बुलनंद के लाला की खिलन बिहारी सरकार की जय जय श्री राम। अब सुखदेव स्वामी कहते हैं गोपी भगवान की नजर उतार रही है और जैसे ही गोपी ने भगवान की नजर उतार दी, अब तक भगवान कम रो रहे थे, नजर उतर गई तो रोना डबल हो गया। और गोपी विचार करने लगी, अच्छा नजर उतार दी थे, पहले तो रोना कम था अब ज्यादा हो गया। अब यशोदा मैया ने कहा अरे गोपी अब तो लाला और रोवे लग गए हो। गोपी बोली मैया अब मोई जाती बीमारी समझ में आएगी, मैया जाए नजर बजर काव की ना लगी तो मैया मोई तो ऐसो लगे जहाँ पे काव भूत प्रेत को साया है। यशोदा मैया बोली कहा मतलब मैया तो ना मालूम जब अपनो लाला 6 दिना को हतो तो इतनी बड़ी विशाल राक्षसी पूतना को मार दिया था। यशोदा मैया बोली अच्छा गोपी भूत प्रेत कैसे उतारे जाए। मैया चिंता मत कर, काऊ बाबा पकड़ के लाऊंगी, 2 मंत्र बोलेगो सबरे भूत प्रेत उतर जाएंगे। और जैसे ही गोपी गई नंद भवन का द्वार खोला, सामने महादेव विराजमान है। गोपी ने पहले तो महादेव बाबा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर गोपी बोली बाबा न्यो बता तो कछु आवे का चौ गोपी काहे गए हो, हमारे घर में एक लाला है वो रो तो ही जा रहे हो, शांत है भी को नाम ना ले रहे हो। बाबा मोई तो ऐसे लगे पापे काऊ भूत प्रेत को साया है। महादेव बोले अरे गोपी भूत प्रेत उतारवे को तो हमारे बाएं हाथ को खेल है और हमारा तो नाम ही भूतनाथ है। अच्छा बाबा हाँ लाला को हमारे पास लेके आ, 2 मंत्र बोलेंगे सबरे भूत उतर जाएंगे। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, चल रे जोगी नंद भवन में यशोदा माए बुलाए, बाके लाल को नजर लगी राइनोन करवा। यशोदा मैया मैया भगवान की कृपा देखो, बाबा ढूंढवे को ज्यादा भटकनो नहीं पड़ो, द्वार पे ही बाबा मिल गयो। यशोदा मैया बोली बाबा तो मैं वचन दे के आई हूं कि मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। गोपी बोली न्यो बता मैया तो ते वचन प्यारे हैं कि त्यो लाला प्यारो है। बोले लाला ही प्यारो है तो लेकर के चल। अब सुखदेव कहते हैं भगवान कृष्ण को जैसे ही यशोदा मैया ले जाने लगी, इधर महादेव टकटकी लगा करके देख रहे हैं कब दर्शन होंगे कब दर्शन होंगे। और जैसे ही महादेव ने कृष्ण को देखा अब उल्टा हो गया, अब भगवान का रोना कम हो गया, लेकिन महादेव रोने लग गए। महादेव की आंखों से आंसू आ गए। ओहो धन्य है यशोदा मैया, धन्य है यशोदा मैया का भाव जो भगवान की माता बनी है। ओहो यशोदा मैया भगवान को निलाती है, धुलाती है, श्रृंगार करती है, धन्य है यशोदा। और जैसे ही कृष्ण आए महादेव ने कहा कि हमें हमारी गोद में दे दो लाला को। यशोदा मैया बोली गोद में नहीं देवेंगी, तुम्हारे गले में कीड़ा बिच्छू डोल रहे हैं। महादेव बोले जब तक लाला गोद में नहीं देवोगी तब तक मंत्र काम ही नहीं करेंगे। अब जैसे ही महादेव को और गोद में भगवान बालकृष्ण लाल दिए गए तो ब्रज के संत बताते हैं भगवान अभी रो रहे हैं, लेकिन
जैसे ही महादेव की गोद में कृष्ण आए तो महादेव ने कोई मंत्र नहीं बोला, महादेव ने अपना मुख और ठाकुर जी के कानों तक ले गए और ठाकुर जी के कान में एक बार कह दिया श्री राधा। और जैसे ही राधा रानी का नाम सुना रोते भये कन्हैया खिलखिला के हंसवे लग गई। अब कन्हैया मुस्कुराने लग गई। अब यशोदा मैया को विश्वास हो गया कि बाबा कछु जानकार है। अच्छा, मैयाओं की आदत होती है एक ही काम में सब काम सिलटवे की। अगर भागवत है रही है तो बाई में सत्यनारायण की कथा कर लो, अगर भागवत हो रही है तो बाई में 9 कन्यान को भोजन करा दो, अगर भागवत हो रही है। हाँ, आदत होती है माताओं की। यशोदा मैया ने विचार किया, हाँ जय जय, यशोदा मैया ने विचार किया कि अगर घर में बाबा आयो है तो क्यों ना लाला को हाथ दिखवा लूं। यशोदा मैया बोली बाबा न्यो बता तो पे हाथ दिखो आवेगा। चौमैया का भयो, अरे जब ते मेरे लाला ने जन्म लियो है तब ते सबरे ब्रजवासी ऐसे ही कहते हैं मैया त्यो लाला कालो कलूटोए सो जाको ब्याहो नहीं हो। और बंधुओं, जब से घर में बालक जन्म ले लेता है तब से मैया बा के ब्याह की चिंता होने लग जाती है कि जाको ब्याह कब हो जाए। अब यशोदा मैया ने जैसे ही कहा महादेव ने भगवान का हाथ देखा है और जैसे ही भगवान महादेव ने हाथ देखा भगवान का, महादेव बाबा के तो नेत्र खुले के खुले रह गए, मुंह खुलो को खुलो रह गए। यशोदा मैया बोली बाबा बाबा का भयो, और बाबा को मुंह खुलो को खुलो रह। बाबा झकझोरे बाबा बता तो सही का भयो। महादेव बोले अरे मैया कहा बताऊं, तेरे लाला के हाथ में जो बिहावारी रेखा है वो हथेली की तो काकों पूरे हाथ में नाने समाई रही। कहा मतलब, अरे मैया तेरे लाला के ब्याह 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं पूरे 16,108 ब्याह होवेंगे। और जैसे ही यशोदा मैया ने सुनी तो यशोदा मैया को मुंह खुलो को खुलो रह गयो, वो आंख खुली खुली रह गई। महादेव बोले मैया अब तो का है गयो। मैया बोली बाबा मोह कछुनाने भयो, मैं तो बस जो सोच रही हूँ बाई चांस होरी दीवारी सबरी की सबरी बहू एकदम पाए छुए को आ गई तो मैं तो आशीर्वाद देते देते ही चले भक्तवत्सल भगवान। लेकिन यशोदा मैया सोच रही है कि बाबा मुझसे हंसी कर रहा है, लेकिन मैया को क्या पता है कि इनके 16,108 ब्याह ही होवेंगे। संसार में संसार के लोगों के ब्याह होवे या न होवे, लेकिन भगवान के इतने ब्याह कायकू भई क्या बात है, बड़ी समस्या होती है ना। और लोग भगवान की होड़ करने चलते, लोग कहते हैं अच्छा जब भगवान ने 16,108 ब्याह करे तो 10-20 ब्याह हम कर ले तो क्या दिक्कत है। संसार के लोग ऐसा सोचते हैं, भगवान की होड़ करने के लिए निकल पड़ते हैं। अच्छा भगवान ने जहर पिया था 6 दिन के, तुम जहर पी के बताओ अगर भगवान की होड़ कर रही हो। भगवान ने 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण करके बताया तुमको आधी किलो को बाटी उठा के बताओ अगर भगवान की होड़ कर रही है तो। गजब का दावा है पापियों का, उन्हीं से जिद पर अड़ रहे। गजब का दावा है पापियों का, उन्हीं से जिद पर अड़ रहे हैं कि जिनसे त्रैलोक पल रहे हैं। और आपको विस्तार से बता करके जाएंगे कि भगवान ने 16,108 ब्याह क्यों करे। आगे कथा आवेगी भगवान की। अभी आप भगवान की बाल लीलाओं को सुनो, उसके बाद भगवान ने इतने ब्याह काय को करे ये बात आपको विस्तार से बताएंगे। संसार को इस बात से बड़ी समस्या होती है। और भगवान यहाँ पर जब दर्शन मिले भगवान को महादेव को, महादेव से यशोदा मैया ने कहा रहे रे जोगी नंद भवन में ब्रज में वासो की जय। और जब जब मेरो लाला रोवे
तब तब दर्शन दीजे। यशोदा मैया कहती है महादेव बाबा अब तुम ब्रजमंडल में ही रह जाओ और जब जब हमारा लाला रोवे तब तब आप दर्शन देना। सुखदेव कहते हैं परीक्षित उसी समय से महादेव ब्रजमंडल में विराजमान हो गए। अगर आप गोवर्धन में जाएंगे दर्शन के लिए तो गोवर्धन में आपको महादेव बाबा चकलेश्वर के रूप में दिखाई दे जाएंगे। चकलेश्वर महादेव की जय। अगर आप मथुरा में जाएंगे तो आपको मथुरा में महादेव बाबा भूतेश्वर के रूप में विराजमान दिखेंगे। भूतेश्वर महादेव की जय। और अगर आप वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन में तो बड़ी अटपटी स्थिति में बाबा बैठे हैं। वृंदावन में बाबा गोपी बन करके बैठे हैं। बोल गोपेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। अब कहते हैं परीक्षित भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने एक असुर को भेजा तृणामृत को। ये तृणामृत आंधी के रूप में आया। भगवान बैलगाड़ी के नीचे पालने में सो रहे थे, तृणामृत आंधी के रूप में आया। बंधुओं जब हवा चलती है तो आपने देखा होगा धूल का एक बवंडर सा बन जाता है। तृणामृत उसी रूप में आया और भगवान को उड़ा करके आकाश में ले गया। और जैसे ही तृणामृत भगवान को उड़ा करके आकाश में ले गया तो भगवान ने अपने शरीर का वजन बढ़ा लिया और तृणामृत भगवान के वजन को सहन नहीं कर पाया। उसका उद्धार वहां पर हो गया। एक बात बताऊं, भगवान के वजन को कोई साधारण आदमी सहन नहीं कर सकता है। भगवान के वजन को या तो कोई भक्त सहन कर सकता है या फिर भगवान से कोई संबंध बनाने वाला व्यक्ति सहन कर सकता है। तृणामृत पापी है, दुष्ट है और भगवान के भक्ति रूपी वजन को कोई दुष्ट सहन नहीं कर पाता है। भगवान की भक्ति होती है तो किसी भक्त के हृदय में होती है। क्यों? क्योंकि भक्त भगवान के भक्ति के वजन को सहन कर लेता है और दुष्ट लोग भगवान के भक्ति के वजन को सहन नहीं करते। अब धीरे धीरे कन्हैया जी बड़े हैवे लग गए और घर की देहरी से बाहर निकलने लग गए। कभी कभी ठाकुर जी महाराज गैया की पूंछ से लटक जाते हैं और गैया मैया लेकर के भाग जाती है और ठाकुर जी पीछे किरते चले जाते हैं। मैया बचैयो, मैया बचैयो। यशोदा मैया कहती लाला गैया की पूंछ को छोड़ दो, अपने आप बच जाओगे। और कभी कभी ठाकुर जी गैया मैया के सींग से लटक जाते हैं और इस प्रकार भगवान धीरे धीरे लीलाएं कर रहे हैं। भगवान को गौ माता बड़ी प्रिय थी। भगवान का नाम भी तो गोपाल पड़ा है ना। भगवान को गैया मैया बड़ी प्रिय थी। और बंधुओं मैं भी कहता हूँ गाय वास्तव में श्रेष्ठ है। गाय कोई पशु नहीं है, गाय माता है। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कहते हैं गावो विश्वस्य मातरः। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और हाँ, किसी एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था किसी से कि महाराज जी एक बात बताओ, गाय का दूध अच्छा होता है कि भैंस का दूध अच्छा होता है? तो जवाब दिया भैया शरीर के लिए देखा जाए तो भैंस का दूध अच्छा होता है। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि जब भैंस का दूध अच्छा होता है तो गौशाला क्यों चलाई जा रही है? तुम गौशाला क्यों चला रहे हो, भैंसशाला क्यों नहीं चलाते? महाराज जी ने कहा कि भैया गाय का दूध दूध होता है, गाय भैंस का दूध दूध होता है और गाय का दूध दूध नहीं होता। गाय का दूध तो अमृत होता है। इसलिए बंधुओं गाय के हृदय में समस्त देवी देवता विराजमान है।
और स्वयं भगवान को भी गैया मैया अत्यंत प्रिय थी। हम सनातनीय हैं, हम हिंदू हैं। जो चीज हमारे भगवान को अच्छी लगती थी वो चीज हमें भी अच्छी लगती है। इसलिए गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदू हैं और हम गाय को पालेंगे। और हाँ, गौशाला बना करके गाय की रक्षा नहीं की जा सकती। लोग विचार करते कि गौशाला बना लो तो गैयाओं की रक्षा हो जाए। नहीं, प्रत्येक एक हिंदू और प्रत्येक एक गाय ये नियम चल जाए तो गैया की रक्षा हो जाएगी। प्रत्येक एक हिंदू के घर में एक गाय रहने लग जाए तो फिर गैया मैया और जाकर के कट्टियों में कटने से बंद हो जाएगी। शास्त्र कह रहे हैं कि गाय माता है और माता को अगर कोई काटने की बात करे तो ये तो गलत बात है ना। शास्त्र इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि गैया मैया विश्व की मैया है। और अगर कोई किसी की मैया से झगड़ा करता है तो हम तुम लड़ने लग जाते हैं ना, तो गाय भी हमारी माता है। अगर गाय को भी कोई काटने का प्रयत्न करेगा तो हम हिंदू ऑब्जेक्शन उठाएंगे, क्योंकि गाय विश्व की माता है। भक्त वत्सल भगवान की जय जय राधे। भगवान गाय की सेवा करते थे, इसलिए भगवान का नाम गोपाल पड़ गया। धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। गुरु ग्रह पढ़न गयहु रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गयहु रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गयहु रघुराई। अंत काल में न्यास भाई, अल्प काल में न्यास भाई। राम जी महाराज विद्या अध्ययन करने गए। एक बात बताऊं, जो वेदों का ज्ञाता है वो भी लीला करता है पढ़ने आदि की। और यहाँ पर भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक बार सुखदेव कहते परीक्षित ब्रजमंडल में सांडिल्य मुनि पधारे और सांडिल्य मुनि का स्वागत सत्कार किया। नंद बाबा ने सांडिल्य मुनि से वार्तालाप हुई। उसके बाद सांडिल्य मुनि के द्वारा श्री गर्गाचार्य जी को ब्रजमंडल में लाया गया। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनाम सुमहातपः, ब्रजः जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए। नंद बाबा ने पूछी कहाँ थी आई हो? गर्गाचार्य जी बोले हम ब्राह्मणों पे काम ही किया है। कभी किसी के फेरा परवाइबो तो कबों काऊ को नामकरण करबो और कभी किसी के यहाँ संस्कार आदि करना। नंद बाबा को याद आ गया, हाँ हाँ नामकरण थी तो हमें याद आ गई कि हमारे घर में 2 बालकों ने जन्म लिया है, आप उनका नामकरण कर दीजिए। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातप। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा मैं तुम्हारे बालकों का नाम रखूंगा तो कंस मुझे मार दे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बालकों को कंस देवकी की संतान मारता है और देवकी की संतान से कंस की मृत्यु है। नंद बाबा ने कहा चुपचाप गौशाला में चल के नामकरण कर लेंगे, काउए बतावेंगे नहीं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी आए तो यशोदा मैया ने रोहिणी मैया ने विचार किया बाबा नामकरण संस्कार करवे आयो है, ये बाबा कुछ जानते भी हैं कि नहीं। यशोदा मैया ने अपने बालक को रोहिणी मैया को दे दिया और रोहिणी मैया ने अपने बालक को यशोदा मैया को दे दिया। अगर बाबा जानकार होगो तो बताए देगो कौन को बालक कौन पे है। गर्गाचार्य जी आए और कहने लगे यशोदा मैया अयमहि रोहिणो पुत्रो रम्यन शुद्धो गणै और आख्यात्म दे राम इतः बलवेद्या विदु। यशोदा मैया
जो बालक तुम्हारी गोद में, ये बालक तुम्हारा नहीं है, रोहिणी मैया का है। अयम ही रोहिणी पुत्र। यशोदा मैया समझ गई बात, बाबा जानकार है, अब नामकरण संस्कार करने का समय आया। गर्गाचार्य जी ने भगवान को अपनी गोद में ले लिया, और जैसे ही भगवान को अपनी गोद में लिया गर्गाचार्य जी ने, और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान को गौर से देखा, गर्गाचार्य जी समझ गए ये तो संसार को बनाने वाला आया है। और गर्गाचार्य जी तो चौंक गए, ओहो संसार का नाम रखने वाले का आज मैं नाम रख रहा हूं। संसार को गोद में बिठा लेने वाले को आज मैं अपनी गोद में बिठा करके बैठा हूं। गर्गाचार्य जी कांप गए, और गर्गाचार्य जी सब कुछ भूल गए, और गर्गाचार्य जी के नेत्र बंद हो गए। यशोदा मैया ने सोची बाबा बहुत देर तक कछु बोल लो नाने, शायद बाबा लुढ़क तो नाने गयो। यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी ऐसे हलाए, बाबा का भयो? बाबा बोले, अरे मैया कहा बताऊं मैया, तेरी गोद में कोई साधारण नहीं है, ये बालक कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। और जब ऐसा कहा कि साक्षात भगवान है, ठाकुर जी ने गोद में थी आंख निकाल दी, बाबा चुप हो जाओ, मैया को मत बता देना कि हम भगवान है। हाँ, अगर तुमने मैया बता दी कि हम भगवान हैं, तो मैया हमें भीत पे टांग देगी, 4 चिनोरी संजा को भोग में और 4 चिनोरी सवेरे भोगो लगावेगी। इसलिए मैया को मत बताओ कि हम भगवान हैं। हाँ, और भगवान की सेवा ज्यादातर ऐसे ही करते हैं, भीत पे टंगे रहते हैं, अपना न जाने कौन कौन से रूम होते हैं, और भगवान भीत पे टंगे हैं, अपने लिए गेस्ट रूम और सोने का रूम, बैठने का, उठने का, सब बड़ी बड़ी कोठी, और भगवान बेचारे भीत पे टंगे हैं। और छोटा सा मंदिर है और उसमें भगवानों का भी ढेर लग गया है। हाँ, अगर वृंदावन गए तो वृंदावन से गोपाल जी ले आए, महादेव बाबा गणेश जी से बोले सर को, क्यों? बोले गोपाल जी आ गए भी तो बैठेंगे। हाँ, और फिर रामेश्वरम गए, वहां फिर दोबारा महादेव बाबा ले आए, गोपाल जी बोले महादेव बाबा सर को, क्यों? बोले तुम आ गए हो रामेश्वर से, तुम भी तो बैठोगे। और मंदिर छोटा है, और बेचारे देवता सरक सरक के सुकड़े हुए मंदिर में बैठे हैं। और जहां जा रहे हो वहां से गोपाल जी ले आए, और वहां से भगवान ले आए, और छोटे से मंदिर में दीवार पे भगवान टांग दिए, सवेरे 4 चिनोरी, संजा को 4 चिनोरी। और अपने लिए बढ़िया व्यवस्था है हमारा, अपने लिए चकाचक, सोने का अलग, बैठने का अलग। अरे इतने बड़े घर में छोटा सा सेफ भगवान के लिए भी होना चाहिए, है ना? तो भगवान ने आंख निकाल दी, बताओ मत के हम भगवान है, नहीं तो मैया भीत पे टांग देगी। भगवान जब ऐसा कहने लगे, गर्गाचार्य जी बोले, मैया जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, लोक सुपासी, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मैया इनके नाम अनेक अनुपा, मैं द्रप कहव स्वमति अनुरूप। मैया इनके नाम अनेक अनुपा, इनके अनेक नाम है। कर्षयति इति कृष्ण चित्तम कर्षयति, मैया जो सबके चित्त को, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान कृष्ण को अगर कोई एक बार देख लेवे तो वो छुर जाता है, वो लुट जाता है, वो फिर भगवान का ही हो जाता है। चित्तम कर्षयति इति कृष्ण
नामकरण संस्कार हुआ। उसके बाद धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे हैं और भगवान ने बाल लीलाएं करी हैं। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। बाल चरित हरि बहुविध कीना, भगवान ने बाल लीलाएं बहुत प्रकार से करी। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हुए तो एक बार सवेरे सवेरे जगे। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान सवेरे सवेरे जगे, पूरे के पूरे नंद भवन में देख लई, ना तो नंद बाबा दिख रही हैं और ना यशोदा मैया दिख रही हैं। और ठाकुर जी महाराज ठुमक ठुमक चलते हुए और एक कक्ष में गए और उस कक्ष में नंद बाबा शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान चाय के बगल में बैठ गए। नंद बाबा ने कान पकड़ लियो, लाला बिना स्नान किए पूजा के कमरा में नहीं जाना चाहिए। और भगवान को कक्ष से बाहर निकाल दिया और भगवान देहरी पे बैठ के देखने लग गए कि बाबा करिका रही। और नंद बाबा अंदर कमरे में शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, शालिग्राम भगवान आप सबने देखे होंगे, कारे कारे से होते हैं, लुटिया से, छोटे से। शालिग्राम भगवान की नंद बाबा पूजा कर रहे हैं। दूध से, दही से, शहद से, घी से, शक्कर से नवाए रहे हैं। और भगवान कृष्ण देहरी पे बैठ के देख रहे हैं। ओहो, शालिग्राम भगवान दूधौते नहाए रहे हैं, दहीौते नहाए रहे हैं, बड़े मीठे है गए होंगे। हाँ, और जैसे ही भगवान शालिग्राम को नंद बाबा ने माखन से नहलाया तो अब ठाकुर जी के मुंह में पानी आया। अरे बड़े मीठे है गए होंगे, माखन ते नहाए, दूध ते नहाए, शहद ते नहाए। और नंद बाबा ने स्नान दान करा के सिंहासन पे बिठा दिए शालिग्राम। बढ़िया फूलन की माला डाल दी, तुलसी की माला डाल दी। और नंद बाबा ने अपने शरीर पर एक वस्त्र डाल लिया और माला करने बैठ गए। और नंद बाबा बोले, प्रभु आ जाओ, भोग लगा लो। अब भगवान ने विचार किया कि वैसे तो हमारे जाए को मन नहीं हो, पर अब नंद बाबा खुद ही बुलाए रहे हैं कि भोग लगा लो, तो जाना ही पड़ेगा। मैया यशोदा ने पायल पहना दी है, लेकिन पायल से चल के जावेंगे तो बजेगी, नंद बाबा समझ जाएंगे। इसलिए भगवान ने पायल को अपने मुख से खोल के बगल में रख दिया। और सुखदेव कहते हैं, परीक्षित अचक 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 दबे पैर कृष्ण कन्हैया लाल अंदर गए और नंद बाबा के बगल में जाके बैठ गए। और नंद बाबा के बगल में बैठ के भगवान बड़े ध्यान से देख रहे हैं। शालिग्राम भगवान बड़े मीठे है गए होंगे, शहद ते नहाए, दूध ते नहाए। और भगवान ने अचक सीना अपनो हाथ आगे बढ़ायो, शालिग्राम भगवान पकड़ लिए और गपक सीना मुंह में धर लिए और चकते स्वाद लेवे लगे शालिग्राम भगवान। और सुखदेव कहते हैं, परीक्षित इतने में नंद बाबा की माला पूरी है गई। और नंद बाबा ने तौलिया उठाई तो सामने तो शालिग्राम भगवान गायब है, सिंहासन पे हथैना ने। नंद बाबा ने चारों तरफ देख लिया, न तो इते दिखे न बिते दिखे। बगल में एक भूला भगत और बैठी। नंद बाबा ने पूछी, लाला चांदी के सिंहासन पे मेरी शालिग्राम भगवान बैठे थे, तेने देखे का? अब भगवान के तो मुंह में धरे, अगर बोलेंगे तो शालिग्राम भगवान बाहर निकल जाएंगे। भगवान बोले, ना ना लाला, साची साची बता, तेने मेरे भगवान देखे का? नंद बाबा गुस्सा आ गई। देख लाला, बता रहे हो कि एक गुलचा मारूं, और झट सीना नंद बाबा ने एक गुलचा मारो और गपक सीना शालिग्राम बाहर निकल पड़े। तो नंद बाबा चिल्लाए, अरे यशोदा, अरे मेहर, अयो अयो, अब तक तो त्यो लाला माखन की चोरी करके माखन खाओ करो, लेकिन अब तो भगवान ही ने खाए वे लग गयो।
दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया आई और आकर के भगवान का हाथ पकड़ करके ले गई। बंधुओं, आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो शालिग्राम कोई और नहीं है। अगर आध्यात्म में जाया जाए तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जितने भी प्राणी हैं सबके हृदय में भगवान विराजमान है, सबके हृदय में शालिग्राम विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी इस दृष्टि से। और अगर हम सब शालिग्राम भगवान की नवदा भक्ति से स्नान करेंगे तो हम बड़े मीठे हो जाएंगे। अगर भगवान की नवदा भक्ति हृदय में आ जाएगी, बड़े मीठे हो जाएंगे, तो फिर भगवान हमें अपने हृदय रूपी मुख में रख लेंगे। अगर हम इस प्रकार भक्ति से स्नान करेंगे तो शालिग्राम कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। उसके बाद यशोदा मैया भगवान को कक्ष में से बाहर लेकर के गई, भगवान को स्नान कराया, भगवान को बगलबंदी धारण करा दी, भगवान को धोती धारण करा दी, चरणों में पादुका पहना दी, सुंदर भगवान का श्रृंगार कर दिया, भगवान के हाथों में खड़ुआ पहना दिए, भगवान के चरणों में पायल पहना दी, अपने लाला के गले में हार डाल दिया, सुंदर पगड़ी पहना दी, पगड़ी में इधर उधर मोर पंख लगा दिए, सुंदर भगवान का स्वरूप बना दिया। भगवान का शरीर चमक रहा है और भगवान का श्रृंगार करने के बाद हाथ में काली कामर दे दी और यशोदा मैया लाला के हाथ को पकड़ करके ले जा रही है। लाला, अब स्नान करने के बाद भगवान का दर्शन करना चाहिए। यशोदा मैया भगवान को हाथ में पकड़ करके ले जा रही है तो बाल चरित हरि बहुविध कीना, भगवान आंगन में चल रहे हैं, भगवान का एक पैर यहाँ तो एक पैर वहां ठुमक ठुमक करके माधव चल रही है और धीरे धीरे भगवान नाचने लग गए। यशोदा मैया ने विचार किया, अब मेरो लाला बड़ो है गयो है, और भगवान नाचने लगे तो यशोदा मैया ने अपनी एक कारी कामर लई और ठाकुर जी को कारी कामर उड़ाई दी। अब शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यान। बंधुओं, संसार को नचाने वाला आज यशोदा मैया के आंगन में नच रहा है। यशोदा मैया ने काली कामर उड़ा दी और नाचे नंदलाल, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की नंदलाला, नचाए हर की मैया। हरि जय जय हरि बोल। मथुरा में हरि जन्म लियो, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि
और संसार को नंद के लाला की कल हमसे किसी ने ये कहा था महाराज जी आप ताली बजाते हो जब तो अच्छे लगते ही हो, लेकिन आपके कथा सुनने वाले ताली बजाते हैं जब कछु ज्यादा बढ़िया लगते हैं। इसलिए ऊपर हाथ हरि बोल। ओहो कृष्ण लाल की जय, खिलन बिहारी सरकार की जय जय जय। संसार को नचाने वाला और भाव के कारण आज नाच रहा है। समस्त गोपियां माधव को नृत्य करते हुए देख रही हैं और ये गोपियां भगवान को कैसे देख रही हैं? जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जनकपुरी में जनकपुर की स्त्रियां देख रही थी। जुवती भवन झरोखन लागी और निरखी राम रूप अनुरागी। जिस प्रकार वो स्त्रियां राम को देख रही थीं, ऐसे ही यहाँ ये गोपियां भगवान कृष्ण को नृत्य करते हुए देख रही हैं। अब सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित भगवान कृष्ण का नाम बंसीधर कैसे पड़ा? भगवान को बंसीधर क्यों कहते हैं? तो कहते हैं सुखदेव, जब समुद्र का मंथन हुआ और उस समुद्र मंथन में सर्वप्रथम कालकूट विष निकला और जब कालकूट विष निकला सब भगवान की शरण में गए महादेव की में, तो महादेव ने कालकूट विष को पान किया। कब?
नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। भगवान महादेव ने भगवान के नाम के प्रभाव से कालकूट विष को पान किया। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। महादेव, संसार की रक्षा के लिए तुमने कालकूट विष को पिया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। महादेव, मैं जब कृष्ण अवतार में आऊंगा आपको हर क्षण अपने पास रखूंगा और आप मेरी वेणु बन के पधारोगे, आप मेरी बांसुरी बन के पधारोगे। यही महादेव बांसुरी बन करके आए और भगवान हर क्षण बांसुरी को अपने पास रखते थे। इसलिए भगवान का नाम बंसीधर पड़ गया। बंसीधर भगवान की जय। और भगवान के बड़े भाई हैं जिनका नाम है बलराम। तो बलराम को हलधर भी कहते हैं। बलराम जी को हलधर कहते हैं ना। तो बलराम जी का नाम हलधर कैसे पड़ा ये समझिए। और बात रामा अवतार वाली है। ते ही छन राम मध्य धनु तोरा और धरे भुवन धुनिधोर कठोर। राम जी ने धनुष को जब तोड़ दिया, अष्टकमलीय माला लेकर के जानकी जी ने राम जी के गले में माला डाली और उसी समय चारों भाइयों का विवाह वहां पर हुआ। भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण और राम, चारों भाइयों का विवाह वहीं पर हुआ। राम जी का विवाह सीता जी के साथ में, लक्ष्मण जी का सुमित्रा के साथ में, उर्मिला के साथ में, और भरत का मांडवी के साथ में, और शत्रुघ्न का सुरत कीर्ति के साथ में। चारों भाइयों का वहां पर विवाह हुआ। लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ में हुआ। और जब चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ, जनक जी महाराज चारों भाइयों के पास गए और चारों से कहा, राम, सीता तो तुमको मिल ही रही है, लेकिन तुम्हें और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। कछु दहेज तो नहीं चाहिए? राम जी ने नहीं कर दी, हमें कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद जनक जी ने भरत से कहा, भरत तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? भरत साधु है, भरत ने मना कर दिया, जनक जी हमें कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद और शत्रुघ्न से पूछा, शत्रुघ्न तुम्हें कुछ तो नहीं चाहिए? शत्रुघ्न ने भी मना कर दिया, जनक हमें कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण जी तुम्हें कुछ तो नहीं चाहिए दहेज में? लक्ष्मण जी बोले, हमें तो चाहिए। अच्छा क्या चाहिए? लक्ष्मण जी बोले, हमें तो उस हल को दे दो जिस हल से तुम जमीन को जोतते हो। जनक जी महाराज के पास एक हल था और जनक जी महाराज उस हल से अपनी जमीन को जोतते थे और हल के जोतने की वजह से सीता जी का जन्म हुआ। वो कथा कल आपने सुनी थी। बोले हमें तो वही हल चाहिए। तो यहाँ पर जनक जी महाराज ने उस हल को विवाह के समय लक्ष्मण जी को दे दिया और लक्ष्मण जी ने उस हल को ब्रह्मा जी को दे दिया। और यहाँ लक्ष्मण जी महाराज दोबारा बलराम बनकर के आए तो बलराम जी ने ब्रह्मा जी से वही हल ले लिया कि ब्रह्मा जी हमारा वो हल दे दो। और जैसे ही यहाँ पर बलराम जी ने हल लिया तो इनका नाम हलधर पड़ गया। बोल हलधर भगवान की जय। जय जय राधेश। अच्छा, परीक्षित के मन में एक प्रश्न जगा। परीक्षित ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, लक्ष्मण बलराम बन के आए हैं और राम कृष्ण बन के आए हैं, ऐसा क्यों हुआ? लक्ष्मण अब की बार बड़े भैया बन के क्यों आए हैं
और राम अब की बार छोटे कृष्ण बन के क्यों आए? पहले राम बड़े थे और लक्ष्मण छोटे थे, लेकिन अब की बार लक्ष्मण बड़े बन के आए और राम छोटे बन के। परीक्षित ने पूछा ऐसा क्यों किया भगवान ने? सुखदेव कहते हैं परीक्षित रामावतार के माध्यम से समझने का प्रयास करो। जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण को मार दिया, रावण को मारने के बाद भगवान आए अयोध्या में, चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। और जैसे ही अयोध्या में आए, कुलगुरु वशिष्ठ राम के पास आए। राम लक्ष्मण के जैसा भैया मिलना बड़ी कठिन बात है। राम तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग बैठा है। राम सच मानना, लक्ष्मण के जैसा भैया मिलना बहुत कठिन बात है। और हाँ, राम लक्ष्मण ने तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दिया था। कुलगुरु वशिष्ठ कहते हैं राम लक्ष्मण ने तुम्हारे लिए अपनी मैया को छोड़ दिया। राम लक्ष्मण ने तुम्हारे लिए अपने पिता को छोड़ दिया और लक्ष्मण ने तुम्हारे लिए अयोध्या को छोड़ दिया। कुलगुरु वशिष्ठ कहते हैं राम और तो क्या कहूं, लक्ष्मण ने तुम्हारे लिए भोजन तक छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। वशिष्ठ कहते हैं राम लक्ष्मण के जैसा भाई मिलना अत्यंत कठिन बात है। लक्ष्मण हर समय तुम्हारे लिए समर्पित रहता है, भोजन छोड़ दिया इसने। राम ने कहा गुरुजी आपकी एक एक बात को मानूंगा कि लक्ष्मण ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन लक्ष्मण ने मेरे लिए भोजन को नहीं छोड़ा। इस बात को मैं नहीं मानूंगा। कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा क्यों नहीं मानोगे? राम कहते हैं गुरुजी जब मेरे साथ लक्ष्मण वनवास में गया था तो मैं इसे वनवास में रोज एक फल खाने को देता था, तो मैं कैसे कह दूं कि लक्ष्मण ने भोजन को त्याग दिया। लक्ष्मण को बुलाया गया, लक्ष्मण हम तुम्हें रोज फल देते थे ना। लक्ष्मण की नेत्रों से आंसू आ गए। भैया मैं मानता हूँ कि आप मुझे रोज फल देते थे, लेकिन मैंने वो फल खाए नहीं। अच्छा तो कहाँ है फिर वो फल? लक्ष्मण ने कहा, और कुलगुरु वशिष्ठ एक फलों का टोकरा लेकर के राम के सामने खड़े। बोले ये वो फल हैं जो तुम दिया करते हो। उन फलों को गिना गया तो उन फलों में 4 फल कम निकले। राम ने कहा लक्ष्मण तुमने बस 4 ही फल खाए हैं। आंसू आ गए। भैया मैं सत्य कहता हूं, आपके लिए मैंने भोजन तक छोड़ दिया, मैंने एक भी फल नहीं खाया। राम ने कहा तो फिर वो फल कहाँ हैं? 4 फल कम क्यों हैं? लक्ष्मण कहने लगे भैया ये 4 फल आप ही देना भूल गए। आपने ही नहीं दिए थे अपने लक्ष्मण को 4 फल, और वे ही 4 फल कम हैं। बोले ये 4 फल कब कब नहीं दिए? बोले भैया पहला फल तो आपने उस दिन नहीं दिया जिस दिन आपको वनवास हुआ था। ताप सवेश सविशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। उस दिन पूरी अयोध्या रो रही थी, पिता रो रहे थे, मैया रो रही थी। आपके नेत्रों में पिता को देख करके आंसू आ रहे थे।
उस समय अयोध्या कह रही थी, राम मत जाओ, राम मत जाओ। उस समय आप अपने आप को भूल गए और उस दिन आपने अपने लक्ष्मण को कोई भी फल खाने को नहीं दिया। एक फल तो वो कम है। और भैया दूसरा फल वो कम है, चित्रकूट की भूमि पर आप बैठे थे, आपको पता पड़ा कि पिता का प्राणांत हो गया है। आपके सुनते ही आपके नेत्रों से आंसू आ गए, आप रोने लग गए पिता के लिए, आप अपने आप को कोसने लग गए। और भैया उस दिन भी आपने अपने लक्ष्मण को कोई भी फल खाने को नहीं दिया। उस दिन आप अपने लक्ष्मण को भूल गए। और भैया तीसरा फल आपने उस दिन नहीं दिया था जिस दिन माता जानकी को वो दुष्ट रावण हरण करके ले गया था। वो दुष्ट रावण जानकी मैया को ले गया तो उस दिन आप, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम रो रहे थे। और उस दिन आपने अपने लक्ष्मण को कोई भी फल नहीं दिया खाने को। तीसरा फल भोग कर। और भैया चौथा फल आपने उस दिन नहीं दिया था मुझे, जिस दिन आपके लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी। तुम्हारा लक्ष्मण धड़ाम सीना धरती पर गिर गया। उस दिन आप रो रहे थे, आपके नेत्रों में आंसू थे। लक्ष्मण, आपका रोम रोम मेरे लिए रो रहा था। लखन दुलारे बोल कछु बोल, लखन दुलारे बोल कछु बोल। उस दिन आप मुझे जगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आप उस दिन भी कोई फल नहीं दिए थे। आपके नेत्रों से आंसू थे। बंधुओं, भाई एक भुजा होता है, भाई के जाने के बाद जो दर्द होता है वो बस वही समझ सकता है। राम जी के होश उड़ गए थे जब लक्ष्मण को शक्ति। लक्ष्मण ने रोते हुए कहा, बस भैया वही 4 फल कम है जो 4 फल आपने मुझे नहीं दिए। राम के नेत्रों से आंसू आ गए। लक्ष्मण 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 दौड़ करके गले से लगा लिया लक्ष्मण को। लक्ष्मण, वास्तव में तेरे जैसा भैया मिलना बड़ी कठिन बात है। तेरे जैसा भाई हर किसी को नहीं मिल सकता है। लक्ष्मण, राम अवतार में तो मैं बड़ा बन के आया हूं और तू छोटा बन के आया है। तूने मेरी सेवा करी है, लेकिन जा लक्ष्मण, मैं तुझे वरदान देता हूं, मैं तुझे वचन देता हूं, आगे जब हम अवतार लेवेंगे तो तू बड़ा बन के आवेगा और ये राम छोटा कृष्ण बन करके आवेगा और ये राम तेरी सेवा करेगा। ये राम तेरे कर्ज से मुक्त होने का प्रयास। सुखदेव कहते इसलिए यहाँ पर लक्ष्मण बड़े बड़े के आए और राम छोटे बन के आए। भक्तवत्सल भगवान की जय, खिलन बिहारी सरकार की जय जय राधे। अच्छा, यहाँ पर अभी कृष्ण कथा चल रही है और कृष्ण भगवान से संबंधित एक चर्चा आती है
वो चर्चा है श्री खाटू श्याम जी महाराज की कथा। जो भगवान कृष्ण है ना, इनका स्वरूप श्री खाटू श्याम जी को माना जाता है, जो कि जयपुर से 60 किलोमीटर दूर है शायद खाटू श्याम जी। अच्छा, आप में से कौन कौन वहां दर्शन करने के लिए गया है? हाँ, तो खाटू श्याम जी की क्या कथा है जो आज यहाँ विराजमान है? कौन है ये खाटू श्याम? महाभारत हुआ, उस महाभारत में महान योद्धा हुए भीम, और भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक। बर्बरीक का जन्म मैया मौरवी के गर्भ से हुआ है, इसलिए इनको मौरवी नंदन भी कहते हैं। बर्बरीक का जन्म हुआ तो जन्म से ही इन्होंने सुंदर आयु को प्राप्त किया, और बर्बरीक बड़े बलवान थे। बर्बरीक ने अपनी मैया मौरवी से कहा, मैया हमारे दादा परदादा बलवान हैं, उनके पास शक्तियां हैं, तो ये बर्बरीक भी शक्तियों को अर्जित करना चाहता है। मौरवी मैया ने कहा, बर्बरीक अगर शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो शक्ति बिना महादेव के प्राप्त नहीं हो सकती। पहले महादेव को प्राप्त करो, फिर शक्ति मिल जाएगी। क्यों? शक्ति का और महादेव का जोड़ा है। और बर्बरीक अपनी मैया मौरवी को प्रणाम करके महादेव की तपस्या करने के लिए निकल पड़े, और बर्बरीक ने महादेव की अखंड तपस्या करी। देव देव महादेवा भूतात्मा भाव भावना, इतनी अखंड तपस्या करी कि स्वयं महादेव प्रकट हो गए। और यहाँ पर महादेव बाबा ने बर्बरीक को 3 बाण दिए हैं, और इनका नाम यहाँ पर 3 बाणधारी पर पड़ गया। 3 बाणधारी भगवान की जय। और बर्बरीक 3 बाणों को लेकर के महादेव से अपनी मैया मौरवी के पास आए, और मैया मौरवी से कहा, मैया मुझे महादेव ने ये 3 बाण दिए। बर्बरीक कहते हैं, मैया मैं इस महाभारत में हिस्सा लेना चाहता हूँ। मौरवी मैया ने कहा, बर्बरीक महाभारत में हिस्सा लेने तो जा रहे हो, लेकिन पहले मुझे 2 वचन दे करके जाओ। जिनमें पहला वचन बर्बरीक से मौरवी मैया ने मांगा कि बर्बरीक तुम हारे के सहारे बनोगे, जो हारेगा उसका तुम सहारा दोगे। और दूसरा वचन मौरवी मैया ने मांगा, बर्बरीक दूसरा वचन ये दे दो कि आपसे कोई भी कुछ भी मांग लेगा दान में, तो आप उसे दान देने से मना नहीं करोगे। दोनों वचन बर्बरीक ने अपनी मैया मौरवी को दे दिए, और चल दिए बर्बरीक महाभारत में हिस्सा लेने के लिए। जिस प्रकार माता दुर्गा शेर पर चलती हैं, भगवान विष्णु गरुड़ पर चलते हैं, और वैसे ही बर्बरीक नीले घोड़े पर चलते हैं। बर्बरीक का घोड़ा चल रहा है महाभारत की पावन भूमि में। जैसे ही बर्बरीक ने प्रवेश किया, सबके सब योद्धा शांत हो गए, सबके सब लड़ने वाले स्तब्ध हो गए। और बर्बरीक को देख करके द्रोणाचार्य शांत रह गए, कृपाचार्य टकटकी लगा करके देख रहे, ये कौन है? दुर्योधन स्तब्ध रह गया। और अर्जुन ने कहा, माधव कृष्ण मैं तो महाभारत लड़ने से पहले ही हार गया। माधव देख करके आओ, ये कौन है?
जिसके चलने की गति इतनी प्रबल है, ऐसा लगता है जैसे मानो सूर्य उदय हो रहा हो, चमक रहा है। भगवान को तो सब पता था। भगवान एक ब्राह्मण का रूप लेकर के बर्बरीक के पास गए और भगवान ने कहा, बेटा बर्बरीक कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव प्रणाम, लेकिन एक बात कहूं, जब आप मेरा नाम जानते हो तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूं। भगवान ब्राह्मण देव ने पूछा, नहीं बताओ कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा, मैं महाभारत में लड़ने के लिए जा रहा हूं। भगवान ब्राह्मण का रूप लिए हुए कृष्ण। भगवान ने कहा, बर्बरीक महाभारत में किसकी ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने कहा, अपनी मैया को वरदान देकर के आया हूं कि जो हारेगा उसका सहारा बनूंगा। भगवान ने विचार किया, अगर कौरव हारेंगे तो कौरवों की तरफ चला जाएगा और पांडव हारेंगे तो पांडवों की तरफ चला जाएगा और हमारी लीला तो पूरी हो ही नहीं पावेगी। भगवान ने कहा, बर्बरीक तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम महाभारत में लड़ने जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा, मुझे महादेव ने 3 बाण दिए हैं, इन 3 बाणों में से अगर एक बाण भी मैंने महाभारत में चला दिया तो न लड़ने वाला बचेगा न लड़ाने वाला बचेगा। भगवान ने विचार किया, अगर ये बर्बरीक महाभारत में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। लेकिन भगवान ने कहा, हम कैसे मान जाएंगे तुम्हारे बाण और पूरे महाभारत को नष्ट कर देंगे? बर्बरीक ने कहा, विश्वास नहीं हो रहा है तो परीक्षा ले लो। भगवान ने कहा, अच्छा बर्बरीक, ये एक वृक्ष है, ऐसा करो इस वृक्ष के एक एक पत्ते को अपने बाण से छेद करके बताओ। और भगवान कृष्ण ने उस वृक्ष का एक पत्ता अपने चरण के नीचे दबा लिया और जैसे ही बर्बरीक ने अपना बाण छोड़ा, वो बाण उस वृक्ष के समस्त पत्तों को छेदने के बाद भगवान के सामने खड़ा हो गया और कहा, बर्बरीक ने, प्रभु अपना पैर हटाओ, आपके पैर के नीचे एक पत्ता छिपा हुआ है और मेरा बाण उसे भी छेदेगा। भगवान समझ गए, अगर ये बर्बरीक इतना योद्धा अगर ये महाभारत में चला गया तो मेरी लीला पूरी होने वाली नहीं है। भगवान ने कहा, कैसे न कैसे करके इस बर्बरीक को महाभारत में जाने से रोकना है। अब यहां पर भगवान ने कहा, बर्बरीक अब तुम मेरी बातों पर ध्यान दो। और भगवान कहते हैं, बर्बरीक आगे आने वाले कलयुग में लोगों के दुखों को दूर करने के लिए किसी का कटा हुआ सिर चाहिए। और हाँ बर्बरीक, वो सिर किसी साधारण व्यक्ति का नहीं चाहिए, वो सिर 3 लोगों में से एक का होना चाहिए। पहला तो वो भगवान कृष्ण का होना चाहिए, अथवा अर्जुन का होना चाहिए, अथवा वो सिर तेरा होना चाहिए। बोल बर्बरीक, किसका शीश काट लिया जाए? बर्बरीक अपनी मैया को वचन देकर के आए कि जो हमसे दान में मांग लेंगे हम दान देने में मना नहीं करेंगे। बर्बरीक ने कहा, प्रभु कृष्ण, आपका शीश काटना उचित नहीं है, महाभारत को आप करा रहे हैं। अर्जुन का शीश काटना उचित नहीं है क्योंकि वो परम योद्धा है। बचा अकेला बर्बरीक, और बर्बरीक ने उठाई नंगी तलवार और जोर से अपने शीश पर काट करके भगवान को शीश दान में दे दिया। और इनका यहाँ नाम पड़ गया शीश के दानी। और
जब इस प्रकार बर्बरीक ने शीश काट के दे दिया, बर्बरीक ने कहा प्रभु आया तो महाभारत में लड़ने के लिए था, लेकिन आपने मुझे महाभारत में लड़ने नहीं दिया। अगर मुझे महाभारत में लड़ने नहीं दिया है तो आप ऐसा करो, कम से कम मुझे महाभारत देख तो लेने दो। भगवान ने बर्बरीक के शीश को एक छेकुड़ा के वृक्ष पर टांग दिया। यहाँ बैठे बैठे तुम देखते रहो महाभारत में क्या हो रहा है। महाभारत में योद्धाओं में आपस में खूब टकरार हुई। बाद में पांडवों की विजय हुई और पांडव हंसते हुए आ रहे हैं कि हमारी जीत हो गई, हमारी जीत हो गई। छेकुड़ा के ऊपर बर्बरीक का सिर विराजमान था। बर्बरीक हंसने लगा। पांडवों ने पूछा आप कौन हो? बोले हम बर्बरीक हैं। आप हमें देख के हंस क्यों रही हो? बर्बरीक ने पूछा आप क्यों हंस रही हो ये बताओ। पांडवों ने कहा महाभारत जीत करके आए अपनी बाजियों के बल पर। बर्बरीक ने कहा तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है ये, महाभारत तुम जीत के नहीं